हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप आज पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि चैप्टर वाइज मैं जो शुरू किया हूं आप लोग के लिए। आप चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करेंगे, एसएससी का या रेलवे का या बैंकिंग का, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरआरबी, एनटीपीसी, जीडी, सीएचएल्स या एमटीएस, तो सभी के लिए कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। तो कमजोर से कमजोर बच्चे भी मेरे चैनल पे सीख सकते हैं, उनके लिए आज क्लास नंबर 4 है। और इसके 3 क्लासेज हो चुके हैं, उसमें से अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी आगे नहीं हुआ है, उससे आप सीख लीजिएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। आपका कोई पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ईजी वे में आप सीख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको पक्की नौकरी चाहिए तो आप कोडिंग डिकोडिंग जरूर ज्वाइन करें। चैप्टर को बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि आज क्लास नंबर 4 है। आप एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएल, यूपीपी, मतलब यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, सभी आप देख रहे हैं, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, तो सभी के लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ है। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा और मैं बिना देर किए क्लास के शुरू करेंगे। चलिए तो आते हैं आज कुछ पॉइंट के साथ, आज टाइप नंबर 2 के साथ, भाग 2, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा, अभी चल चुका है 1 से लेके 5। टाइप 1 में, भाग 1 में 1 से लेके 5 टाइप में बताया था, वो आप देख सकते हैं जाके, है वीडियो आपको चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए वन सेकेंड, वेलकम बैक। चलिए तो देखेंगे भाग 2। कूट भाषा परीक्षा में केवल लेटर अक्षर का लेटर्स अक्षर में ही कूट नहीं होता है, इसमें इंग्लिश लेटर का नंबर अर्थात संख्या विशेष चिन्ह में भी कोड की जाती है। मतलब कहने का मतलब इसका ये है, सॉरी, कि सिर्फ नंबर मतलब ये लेटर ही नहीं आता है कि ए बी सी डी, इस पे मतलब ए का अपोजिट दिया रहेगा, ये का किसी वर्ड का मतलब कि इसका अपोजिट या इसका क्रॉस अपोजिट, इस तरह का खाली नहीं रहेगा। उसमें नंबर भी यूज किया जाता है, नंबर के थ्रू भी दिया जाता है। यही है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब ही होता है, आप देखेंगे डिफेंस का जितने भी लोग होते हैं वो कोड में बात करते हैं, वो सैटेलाइट से बात करते हैं, वो जो भी फोन से भी बात कर रहे हैं तो वो कोड उनको दिया जाता है, वो कोड के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं वो एक दूसरे से। आप वहां पे बगल में खड़े भी रहेंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, किस पॉइंट पे वो बोल रहे हैं, कि उनका क्या व्यू है, वो उसके किसको डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो आपको कोडिंग डिकोडिंग मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे कोडिंग डिकोडिंग का एक चिन्ह क्या दिया गया, एग्जाम्पल देखिएगा। एक निश्चित कोड में CONSCIOUSL बाई को ये लिखा जा रहा है। ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी कोड में ये SOIL को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा यही चीज तो आपको समझना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए, तो अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिएगा लिखा क्या है, लिखा है CONSCIOUSL बाई। ठीक है, यही लिखा है, और उसको लिख रहा है क्या, लिख रहा है क्या, PE PEB। देखिएगा इसको इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सामने लिख रहा है। ठीक है, चलिए मैंने लिख रहा हूं क्योंकि वही चीज लिखना होगा। तो उसी तरह से जैसे C को P लिख रहा है, ठीक है, तो S को क्या लिखा है देखिएगा। चलिए हम लिख दे रहे हैं एक बार आपको ताकि दिक्कत ना हो। N के बाद लिखा है S, B हो गया, उसके बाद N हो गया, N लिखा है, C को लिखा है
पी आई को लिखा है, जे ओ को लिखा है, ई भी को लिखा है, यू को भी लिखा है, एक्स, उसके बाद एन, एल को लिखा है, के, और इसको लिखा है एम। ठीक है, वही चीज लिखा है, थोड़ा मैं सीरियल वाइज सामने नहीं कर पाया हूं, कोई बात नहीं। तो देखिएगा, एस ओ आई एल को लिख रहा है, तो यहां देख रहे होंगे एस, एस को एन लिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, एस को लिख रहा है क्या, एन, तो ये हो गया एन। ओ इसी वर्ड में है, इसमें से बाहर का नहीं है, ये दोनों में ही आपका आंसर है, ये इसका आंसर ये दोनों में ही छुपा हुआ है। ठीक है, ओ को लिख रहा है ई, यहां देख रहे हैं ई हो गया। आई को लिख रहा है, देख रहे होंगे आई को लिख रहा है जे, यहां पे देख रहे हैं जे। उसके बाद एल को लिख रहा है के, यहां देख रहे हैं के। राइट आंसर क्या हो गया, एन ई जे के, एन ई जे के, एन ई जे के, राइट आंसर बी। देखिए, क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, ये टाइप में टू में भाग 2 में पढ़ाया जा रहा है, जो आप समझ में रहे होंगे। अभी तक मैं ये नहीं पढ़ा रहा था, आपको ये बता रहा था कि अगर ए लिखा हुआ है उसमें 2 प्लस करने पे सी आ रहा है या डी आ रहा है, जो भी है। ठीक है, बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, तो 2 प्लस कर रहा है, मतलब बी को डी कैसे लिखा, तो 2 प्लस करने पे, या डी को बी कैसे लिखा, तो माइनस करने पे, या फिर एक बार प्लस एक बार माइनस करने पे। तो इस तरह का आ रहा था। अब क्या आ रहा है कि जो दिया हुआ है कोड, कूट भाषा, उसी कूट भाषा में ही आपका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन भी, एक दो को सॉल्व करेंगे तो आप समझ में आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है एक निश्चित कूट में इस तरह से लिखा, GARDEN को लिखा, इतना नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से वाटर को लिखा हुआ इतना नंबर लिखा है, लिखा जाता है, तो कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जी को लिखा है 3, ठीक है, ए को लिखा है 2, आर को लिखा है 5, ये दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे दिखे दिया हुआ है। ठीक है, जो नंबर वो दिया हुआ, एन को लिखा है इस, यहाँ वाटर में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 9, ए को 2, टी का 1, ई को 6 और आर को 5। लेकिन एक चीज आप कॉमन चीज आप गौर किए, नहीं किए तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिएगा, जो नंबर इसमें आर है, ठीक है, तो देखिएगा इसमें भी आर रहेगा, सेम नंबर रहेंगे। इसमें देख रहे हैं कि ए इसमें भी है, सेम नंबर रहेगा। ये नहीं कि इसमें अगर 5 है तो इसमें 5 रहेगा, मतलब छो रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मतलब जो रहेंगे एग्जैक्ट दोनों रहेंगे, उसके हिसाब से ही आपका आंसर मिलने लगेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, डब्लू, तो डब्लू के इसमें लिखा हुआ है क्या, देखेंगे 9 आ रहा है, 9 देखिए। ए का कितना है 2, 2, आर कितना है 5, 5, डी कितना है 7, 7, ई कितना है देख रहे हैं 6, 6, एन कितना है 4, 4। मेरा नंबर कितना हो गया 925764। आंसर कौन सा हो जाएगा 925764 ए। ठीक है, तो बन जाएगा आपसे। देखिए कितना आसान है, लेकिन यही समझने की चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आएगा तो आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठे रह जाएंगे। 2 सेकंड वाले क्वेश्चन, 1 सेकंड वाले बनने वाले क्वेश्चन आपको 10 मिनट खा जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग मैनेज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, भाग 2 में आप देख लीजिए किस तरह का पैटर्न होता है। चलिए भाग 3 में देखेंगे। देखिएगा, इस प्रकार का परीक्षा में केवल शब्द का मिलान करना, यहाँ पर 3 शब्द जिसका
कोई अर्थ नहीं है, तीन शब्द को कूट होते हैं, उन दो कूट का एक साथ एक शब्द पुनः किसी कूट में मिला दिया जाते हैं, जो किसी शब्द का निरूपित करते हैं। इस प्रकार तीसरे शब्द भी तीसरी बार प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी कूट का उदाहरण। जैसे ध्यान से देखेंगे, चलिए क्वेश्चन आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपसे बनेगा नहीं। ये सब पॉइंटें हैं, वो थोड़ा सा आपको समझ में देने के लिए डिफिनीशन, तो डिफिनीशन से आपसे कुछ नहीं होने वाला है, डिफिनीशन आप गया भाड़ में। आप बस आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा और क्वेश्चन से आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOD को TOD SERO का तात्पर्य वह कार्यत है कि TOSESOD का तात्पर्य लड़की प्रसन्न है। इस कोड का भाषा है, ये देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये आपका है वह कार्यत है, ये आपका पॉइंट है इसका, और ये इसका पॉइंट है लड़की प्रसन्न है। तीसरा दे रखा है OTSUKTO, इसका तात्पर्य है कि लड़की मदद चाहिए, लड़की मदद चाहिए हो। अब इसका आंसर अब पूछ रहा है, तो सांकेतिक भाषा में पर्सन के लिए, मतलब कि ये जो पर्सन, ये जो वर्ड है पर्सन, उसके लिए कौन सा यूज किया गया है? चलिए बताइएगा जल्दी से। तो ये पर्सन के लिए कौन सा यूज किया गया, तो देखेंगे इसमें वर्ड में दोनों मैच क्या कर रहा है, वह किसी में है क्या, देखेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, देखिएगा मैं अभी क्वेश्चन पे, ये देखिएगा इसमें क्या कह रहा है हल में। इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय कोड में देख रहे हैं TO को वह कार्यत है, इस तरह का लिखा गया है, TOSE को लड़की प्रसन्न है, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे कि उपरोक्त ध्यान को ध्यान से देखें तो SE देखिएगा दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, तो दोनों मैच कर रहा है तो इसका मतलब किसके लिए यूज किया गया है के लिए, है देखिएगा ये दोनों वक्त संकेत में है का भी दोनों संकेत अतः कुटभाषा SE होगा, क्योंकि दोनों में पहले में भी है क्योंकि यह कार्यत है, फिर लड़की प्रसन्न है, तो है मतलब मैच कर रहा है, इसका मतलब उस रिलेटेड वर्ड को यूज करेंगे। तो ये दोनों वर्ड देख रहे थे SE और SE, दोनों है के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब इसमें बचा कौन सा, पर्सन और लड़की, ये दोनों वर्ड में कौन बचा, लड़की और पर्सन। तो चलिए तीसरा में हम देखेंगे लड़की प्रसन्न है और लड़की मदद चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे दोनों में मैच कौन सा कर रहा है, TO, ये दोनों में कौन सा मैच कर रहा है जो देखेंगे, तो TO लड़की का कूट भाषा है, इसमें भी लड़की है और इसमें भी लड़की है, ठीक है। तो TO, ठीक है, TO कूट भाषा है तथा SE कूट भाषा है, दूसरे वाक्य में SOD पर्सन, मतलब SOD बचा, इसमें कौन सा देखिएगा, इसमें बचा कौन, SOD, टू तो यूज हो गया, TO यूज हो गया क्योंकि लड़की लड़की मैच कर रहा था ये दोनों में इसलिए, लेकिन बचा कौन सा, SOD। तो राइट आंसर क्या होगा, SOD, ठीक है, B। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा देखिएगा एग्जाम्पल पे, यदि केला को सेब, सेब को अंगूर, अंगूर को आम, आम को काजू और काजू को अमरूद, अमरूद को पपीता कहा जाए तो कौन सा फल फलों का राजा है। देखिएगा ये आप इतना चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो लास्ट में पूछेगा उसका आंसर आपको दीजिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में इतना ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछा क्वेश्चन सबसे लास्ट वर्ड पूछिएगा, कौन फल राजा, फलों का राजा है, फलों का राजा, फलों का राजा कौन होता है, आम।
फलों का राजा नहीं पता है तो जान लीजिए आज। फलों का राजा कौन होता है? आम। ठीक है, फलों का राजा कहा जाता है आम को। और आम को क्या कहा जा रहा है? आम देख रहे होंगे, अंगूर को आम कहा जा रहा है, आम को काजू कहा जा रहा है। ठीक है, आम को काजू कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा, तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय पूछे गए प्रश्न को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करना होगा। मतलब आपको खुद को पता होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि फलों का राजा आम होता है और आम का प्रश्न में काजू कहा जा रहा है, तो फलों का राजा कौन हो गया? काजू। बस, राइट आंसर। अब सोचेंगे एग्जामिनर को लिख दिया इतना बड़ा, बहुत सारा लिख दिएगा अगर पटना को बिहार कहा जा रहा है, बिहार को समस्तीपुर कहा जा रहा है, समस्तीपुर को दरभंगा कहा जा रहा है, दरभंगा को दिल्ली कहा जा रहा है। ठीक है, दिल्ली को कहीं भी और कोई सिटी का नाम बोल देगा तो पूछ देगा भारत की राजधानी कहाँ है या भारत की राजधानी कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे आपसे, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट उसमें क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे आएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको लग रहा होगा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो चीज पढ़ रहे हैं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाते हैं, तो उस तरह से नहीं समझाया जाते हैं जो आपको समझ में आएगा। तो मैं वो समझा रहा हूँ जो कि आपको समझ में आए, आपके जैसे, आपके दम सेम टू सेम जो आप समझ सके, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी, आप स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। और कुछ इम्प्रूव इसमें चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि और कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, वो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपके लिए बहुत जल्दी। 30 दिन में 30 पूरी सेट रीजनिंग का खत्म कर दूंगा। तो आप कंटिन्यू बस बने रहिएगा वीडियो को। मैं अभी फिलहाल बेसिक शुरू किया हूँ, नए चैनल है, ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेज आई है, इसलिए कंटिन्यू आप बने रहिएगा, हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखेंगे भाग 4। भाग 4, इस अध्ययन के प्रश्न को हल करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को सीधे व विपरीत क्रम कंठस्थ होनी चाहिए। कुछ प्रमुख नियम का आधार पर व्याख्या सहित है। जैसे डी को 4 कहा जाता है, तो डी को 4 नहीं, डी को 4 ही होता है नंबर। आपका देखेंगे ए नंबर 1, बी 2, सी 3, डी 4 होता है, तो डी को 4 कहा जा रहा है। उसी तरह से देख रहे हैं COVER को 63 कहा जा रहा है। तो 63 कैसे लाया है? तो नंबर आपको याद रहेगा तभी ना कर पाएंगे। इजियोटी आपको पढ़ाया था अभी, मतलब फर्स्ट क्लासेज में आप देखे होंगे, सेकंड क्लासेज में भी मैं बताया हूँ। तो इस तरह के ट्रिक में बताया हूँ कि आपको चंद सेकंड में याद हो जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बिना पेन पेंसिल लगाए हुए आप याद कर सकते हैं। तो आप जरूर वीडियो को जाइएगा, फर्स्ट क्लासेज में आपको मिल जाएंगे, पूरा वीडियो को बात कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है डी का वर्ण क्रमांक क्या है? 4। उसी तरह से सी का देख रहे हैं क्या होता है? 3, ओ का 15, भी का 22, ई का 5 और आर का 18। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 63। तो उसी तरह से बेस के पूछ रहा है, BASIS को पूछ रहा है, तो बी का क्या होता है? 2, ए का 1, एस का 19, आई का 9 और एस का 19। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो इस तरह से भी पैटर्न रहेंगे। अभी ये छोटा सा है, ठीक है, लिख देगा 518, ऐसे ऐसे जो भी है, 220, 300, 150, 50, 70, तो कुछ भी लिख सकता है और आपको उसके हिसाब से फिर बनाना होगा। तो जब तक आपको नंबर याद नहीं होता है, अगर नंबर कैलकुलेशन ABCD आपको याद रहेगा तो चंद सेकंड में आप फटाफट जोड़ के आप आंसर बना देंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले आप याद कीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा चैनल पे जाइएगा, फर्स्ट क्लास में ही आपको, फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही आपको बता दिया गया है ट्रिक के साथ चंद सेकंड में याद करने के लिए। वीडियो को जाकर पूरा वॉच कीजिएगा, आपको याद करने के तरीके पता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखेंगे एक एग्जाम्पल और देखेंगे।
टी को लिख रहा है 20, तो ए का मान कितना होता है 1, टी का मान होता है T20, मैं बताया था ट्रिक, T20, टी का मान 20, मतलब आप मैच देखेंगे T20, ठीक है। तो T20 टोटल कितना हो गया, तो जोड़ा नहीं है इसमें, गुना किया है। तो एक को 20 से गुना करें या एक को चाहे जिससे भी कर दें उतना ही होगा, तो यहाँ आ रहा 20। उसी तरह से BAT को लिख रहा है 40, तो B का मान होता है 2, A का मान होता है 1 और T का मान होता है 20। तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा, 2 से गुना करेंगे तो 40। तो उसी तरह से कैट को CAT को लिख रहा है, क्या लिखा जाएगा, तो C का मान होता है 3, A का मान होता है 1 और T का मान होता है 20। तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे गुना कर देंगे, तो 20 में 1 से गुना करेंगे 20 होगा, 3 बार गुना करेंगे तो 60, राइट आंसर 60। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और ये अभी छोटा है, अभी बहुत बड़े बड़े भी आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे जो एग्जामिनर सेट करता है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज कर सके, आंसर उसी में रहता है, वही है, यही बेसिक है। जब तक जिसको एक सीढ़ी चलने आ गया है तो वो पूरे स्टेज छत पे चढ़ सकता है, लेकिन उसको चढ़ने में थोड़ी परेशानियां होगी अगर आपको स्टेप नहीं पता होगा, क्योंकि रेस वही जीतता है जिसकी ट्रिक उसको पता होता है। रेस दौड़ को पता ही है कि रेस में क्या होता है, दौड़ना, तो सिर्फ दौड़ना नहीं होता है, आप उसमें कुछ टेक्निकल भी आपको जानना चाहिए, ताकि आप कम मेहनत में भी आप विनर बन सकते हैं। तो वो विनर बनना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक पूरा वीडियो बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो पर बने हुए, कंटिन्यू रहिएगा। किसी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, आते हैं नेक्स्ट। MACHI को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, डेंजर को क्या लिखा जाएगा, तो देख रहे हैं एम कितना होता है 13, एम नंबर 13 होता है, और उसमें हम +6 करते हैं तो 19 आता है, ठीक है। तो अगर हम पहला में 6 प्लस किए हैं तो सब में हमको +6 करना चाहिए, क्योंकि वो सब में होगा, ठीक है। तो उसमें देखेंगे एक होता है एक नंबर पे, ठीक, उसमें +6 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 7 लिखा है। फिर देखें सी का मान होता है 3, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। तो सेम देख रहे हैं सभी में +6 किया है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें हम करेंगे, डी का मान होता है 4, अब +6 करेंगे तो क्या होगा 10, ठीक है। यहाँ देखें ए का मान होता है 1 होता है ना इसका, और उसमें +6 करेंगे 7, तो सेम देख रहे हैं सब में +6 किया है, तो सबको क्या किया इस तरह का लिख दिया है, बस आंसर इसी में है। बस आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ये मैं इतना उसको हटा दूं, यहाँ से लेके इतना दूर हटा दूं तो आप एक बार कंफ्यूज कर जाएंगे। ये अगर नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज करने लगेंगे कि क्या है कैसे होगा, ठीक है। तो ये अगर नहीं रहेगा तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ, टाइप किया हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके, आपको मैं बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, आपको बारीकियों को समझा सकूं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, एक एग्जाम्पल और देखिए, देखिए क्या लिखा है। MOBILIT को इतना नंबर लिखा जाता है, तो इस तरह से एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा, तो देख रहे हैं एम कितना होता है 13 नंबर पे, ठीक है, उसमें 4 जोड़ दिया है, ठीक है। कैसे जोड़ा है देखेंगे, ये जोड़ा है ये, ठीक है, ये 3 और ये कितना होता है 4। उसी तरह से ओ होता है 15 नंबर, 5 एक नंबर मतलब 15 होता है, तो दोनों को जोड़ दिया, 1 और 5 को हो गया 6, ठीक है। उसी तरह से बी होता है 2, उसको 2 को 2 लिखा है। फिर आई होता है 9 लिखा है। एल होता है 12 को दोनों को जोड़ दिया है तो 1 और 2 जोड़ दिया है तो 3 आ गया। आई होता है 9, तो देखिए किस तरह से 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, 0 में जितना जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा। 25 में 2 जोड़ दिया है 7, तो सेम इसके बारे में पूछ रहा है। तो एग्जाम ई का मान कितना होता है 5 ही होगा। एक्स का मान होता है 24 में दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आएगा।
तो देखिए सबको इस तरह से किया है, तो इस तरह का पैटर्न आपको लगाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी देगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग, वो एग्जामिनर एगो आपको मतलब को उसको क्या कहते हैं, हिंट, आपको हिंट देगा समझने का। 100% सब एग्जाम में देता है, एक हिंट देगा। बिना हिंट का कोडिंग डिकोडिंग आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको हिंट देगा, उस हिंट के हिसाब से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी को सॉल्व को समझना है कि हिंट क्या दे रहा है, किस एंगल से दे रहा है, वो किस डायरेक्शन से आपको समझाना चाह रहा है कि इसका आंसर इसके हिसाब से। हाँ ये जो आपको समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन इसका ये है, इसी डायरेक्शन पे ये वाला होगा, एकदम श्योर 100% रहिएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर बताइएगा। कैसा लग रहा है वीडियो, कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नए क्लास में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। रोजगार भी तंसु क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत रहा। आप इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ नए चैप्टर में। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वो चैप्टर को शुरू कर दिया जाएगा। आपको पूरा बेसिक के साथ बताया जाएगा, इसलिए जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बहुत जल्द कमिंग सून है आपका मैथ का सभी चैप्टर का वाइज आ रहे हैं, सभी सेट के साथ सब क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का आ जाए, अभी पर चल रहा है, फिर आपके जीके जीएस भी आ जाएंगे। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेज आई है, तो इसलिए आप कंटिन्यू धीरे धीरे अपने चैनल पे बने रहिएगा। आप सब बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और सारे जुड़ सकें और सारे स्टूडेंट ज्वाइन करें, ताकि और सारे टीचर भी इस पे फैकल्टी आपको ज्वाइन कर सकें सब पे, ताकि और फैकल्टी को मैं ज्वाइन कर सकूँ इस पे, ताकि आप लोग का प्यार रहेगा तभी तो इस पे और सब ऑनलाइन आके पढ़ा सकते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो ज़्यादा ज़्यादा, और अपने दोस्त को ज्वाइन करवाइए क्लास को, ताकि हम लोग एक दूसरे से 1 to 1 हो सकें। ऑनलाइन क्लासेज आएगी और डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।